उत्तराखंड के पहाड़ों से आप सबका स्वागत करती हूं और आज जिला नैनीताल दोगड़ा गांव हम पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे कि मिट्टी की जांच की। मिट्टी की जांच कितना ज़रूरी है और अगर आप मिट्टी की जांच करवा लेते हैं तो आपकी पैदावार कितनी बढ़ जाती है, इस पर जानकारी लेंगे और वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले किसान भाइयों से। देखिए, पहले भी मैंने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को कैसे हमारी महिलाएं, किसान भाई पार करते हैं। केवीके से हमारे पास अधिकारी भी बैठे हुए हैं, किसान भाई हैं, किसान महिलाएं हैं। तमाम जानकारी इन लोगों से लेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ जो किसान भाई है उनसे ही जान लेते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं गोंदला पलड़िया, ग्राम दोगड़ा, विकासखंड भीमताल, जिला नैनीताल। जी, आपने मिट्टी की जांच करवाई है? हाँ, मिट्टी की जांच कराई है। तो ये मिट्टी की जांच हमने कराई है। मिट्टी की जांच करने के उपरांत जो सबसे पहले तो हमको अपनी मिट्टी का पीएच मान पता लगा और उसके बाद उसमें न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कितनी कमी है और किस मात्रा में है और कितने हेक्टेयर में कितनी मात्रा डालनी है, ये पूरी हमें जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमें मिला उसमें लिखा हुआ दिया गया और उसके अनुसार ही हमने अपनी खेती में न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद जो हमको उसकी पैदावार मिली वो काफ़ी अच्छी मिली। और मिट्टी का जांच कराना नितांत अति आवश्यक है, क्योंकि बगैर मिट्टी के जांच के हम लोग अनावश्यक खादों का प्रयोग करते हैं, अनावश्यक बीजों का प्रयोग करते हैं और जिससे हमारी काफ़ी पैदावार भी नहीं हो पाती है और पैदावार भी घट जाती है और खर्चे काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो मिट्टी का जांच करना बहुत नितांत आवश्यक है। तो इसलिए जिस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल करते हैं वैसे ही हमने अपने खेतों में मिट्टी का स्वास्थ्य का ख्याल करना चाहिए, जिससे हमारी पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी, तालियां हो जानी चाहिए भाई। जितना आप अपना ख्याल रखते हैं उतना ही अपनी मिट्टी का ख्याल रखना है, क्योंकि यही मिट्टी है जो पूरा देश भर का भरण पोषण करती है। जी, हमारे साथ वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं और उन्हीं से जानकारी लेंगे। जी मैम। मैं डॉक्टर कंचन नैनवाल, कृषि वैज्ञानिक हूँ। मैं कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट में, और मैं आज ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बताऊंगी, जो कि ये भारत सरकार द्वारा योजना 3-4 साल पहले ही शुरू हो गया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। सबसे मुख्य कारण ये हुआ जब ये इसकी स्टार्टिंग हुई कि जो हमारे फसलें हैं, जो हमारे फसलें हैं उसमें जो हमारी पैदावार की गिरावट आ गई। उसका मुख्य कारण ये था कि जो हमारे किसान भाई हैं वो लोग बहुत असंतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करते थे और जैविक खाद बिल्कुल यूज नहीं करते थे, जिससे क्या हुआ कि इनके जो मिट्टी है उसमें असंतुलन पैदा हो गया और जीवाश्म, जो कि हमारी मिट्टी के लिए बहुत जरूरी होता है, जीवाश्म में काफी गिरावट आ गई, जिसे हम ऑर्गेनिक कार्बन भी कहते हैं, उसमें बहुत गिरावट आ गई। और जिस तरह से हम लोगों का जो शरीर है उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बताई जाती है कि हमें इतना आयरन होना चाहिए, इतना कैल्शियम होना चाहिए, इतना इसमें प्रोटीन होना चाहिए, उसी तरह जो है हमारे जो पौधे होते हैं उसके एक पूरी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से आपके कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजर और माइक्रो। तो किसान क्या करते थे, सबसे ज्यादा हमारे जो भारत है उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं किसान भाई यूरिया का। उनको ये लगता है जैसे यूरिया डालेंगे तो हमारी इसी समय बस यूरिया डालते ऐसा होता है कि खेत हरा भरा दिखता है, लेकिन किसानों को ये नहीं पता होता कि इस समय हम ये खेत हरा भरा होगा, वो सोचते हैं हमारी अच्छी पैदावार आएगी, लेकिन हमारा क्या है कि इस समय नाइट्रोजन डालने की वजह से उनके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सारे इंटर रिलेटेड हैं कि एक अगर नाइट्रोजन डालेंगे तो उसमें देखने में आता है कि जिंक की कमी हो गई या आपकी कॉपर की कमी हो गई, तो वो किसान उस समय वो नहीं देखता है, लेकिन उसको बस नाइट्रोजन यूरिया डालना है, डीएपी डालना है, कुछ फिक्स्ड है, तो किसान बिल्कुल ब्लैंकेट रिकमेंडेशन जिसे कहते हैं, बिल्कुल बिना सोचे समझे सब ऐसे ही डाल देता है। तो इस तरह से आप फिर क्या हुआ कि हमारी जो स्कीम आई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम है जो कृषि भारत सरकार की योजना के अंतर्गत आती है, उसमें हम लोग उसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में सारी जो आपकी मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं उसका आकलन होता है, एक तरह से रिपोर्ट होती है, जैसे हमारी ब्लड रिपोर्ट कह लीजिए या बॉडी की पूरी रिपोर्ट आती है, सेम टू सेम वही रिपोर्ट होती है। उसमें ये लिखा रहता है सबसे पहले कि आपका एरिया, पहले तो ये भी है कि आपका सूखा
ग्रस्त क्षेत्र है कि आपका सिंचित क्षेत्र है। दूसरा आपका लिखा रहता है उसमें आपका ऑर्गेनिक कार्बन, जीवाश्म जिसे कहते हैं, वो कितना % है जी। और तीसरा लिखा रहता है आपके मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, उसके जो लेवल होते हैं सारे बताए जाते हैं। पहले ये बताया जाता है कि आपके कितना है मिट्टी में, और जिसमें किसानों के लिए जैसे ये लोग इतना ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, तो उसमें जो एक और होता है उसमें ये लिखा जाता है कि किस चीज की कमी है, कहाँ कहाँ सामान्य है, कहाँ कहाँ उच्च स्तर में है और कहाँ कहाँ लो है। तो उनको ये बता दिया जाता है न्यूनतम स्तर का जो है हमारा, जैसे नाइट्रोजन की कमी है तो उसमें उसके आगे से लिख दिया जाएगा कि नाइट्रोजन आपके में न्यूनतम लेवल पे है। तो उस आधार से फिर किसान को ये भी नहीं पता है कि हम कैसे कैलकुलेट करें कि हमारा कितना यूरिया डालना है। वो कैलकुलेट तो कर नहीं सकते कि जैसे आपका यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। किसान को ये नहीं पता कि अगर हमारी इसमें इतना लिखा है तो हम इतना डालेंगे। उसका कैलकुलेशन भी हमारे जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसमें पूरा डिस्क्राइब होता है कि हमारे किसान अगर धान लगा रहा है तो उसको इतना डालना है यूरिया, इतना डालना है फास्फोरस, और इतना जिंक डालना है, इतना कॉपर डालना है, और आपकी मिट्टी में सोडियम की ज्यादा कमी है, सोडियम की ज्यादा कमी है, पीएच कितना है, पीएच अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय मिट्टी मानी जाती है, 7 से ऊपर होता है तो उसको सैलाइन सॉइल कहते हैं जिसमें सोडियम ज्यादा होता है। तो इस तरह से सारा उसमें पूरा डिटेल होता है। जी चलिए, बहुत अच्छी जानकारी, धन्यवाद आपका। डॉक्टर मैम ने आपको जानकारी दी है। तो आपको इस जानकारी से ये मिलता है कि आपकी मिट्टी की जब जांच हो जाती है तो आपको ये पता रहता है कि उसमें आपको क्या देना है और क्या नहीं देना। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोम जीना है। मैं भुजघाट दोगड़ा नैनीताल में निवासी हूँ। जैसे कि हमारा शरीर है वैसे ही मृदा भी है। जैसे कि हमारे शरीर में कुछ परेशानी होती है तो हम उसकी पूरी जांच कराते हैं, वैसे ही हम मिट्टी की भी पूरी जांच कराते हैं जिससे हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना है। तो पहले हम जो भी हाथ पड़े हम उसको डाल देते हैं। उनने कहा अच्छी है, उनने कहा इससे अच्छी खेती होगी, हम वो डाल देते हैं। जब से हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना है तब से हम देखते हैं कि हमें किस खाद की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, हम वही चीज़ उतनी ही मात्रा में डालते हैं। जैसे पानी की कितनी ज़रूरत पड़ी है किस चीज़ पे हम उतनी डालेंगे। जैसे कोई खाद है, जैसे यूरिया है, DAP है, हम कितनी ज़रूरत है हम उतनी डालते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सीढ़ीदार खेत होते हैं और छोटे छोटे खेत हैं। क्या होता है उस पर क्या होता है, बरसात आती है तो उस पर कुछ अच्छी मिट्टी में मृदा होती है वो नीचे को बगते रहती है, यानी जाते रहती है। हर साल कुछ ना कुछ कटाव होता है जिससे कि हमारी जो उर्वरक खेती होती है, उर्वरक जो मिट्टी होती है वो बहती रहती है। तो इसलिए हमें हर साल कुछ ना कुछ नई फसलें उसके ट्राई करते रहनी पड़ती है कि अच्छी होती है या नहीं होती है। उसके अलावा हमें उसमें उसी प्रकार से खाद का भी जो खाद होती है जैसे उनको हमें किस मात्रा में डालना है तो हम मृदा टेस्ट करवाते हैं। उससे उसी अनुपात में हम उस खाद को यूज करते हैं जिससे कि हमारी खेती अच्छी हो। उससे हमें क्या होता है कि हमें ये भी पता चलता है कि ये खेती करने से हमें फायदा होगा या नहीं होगा। और दूसरा हमें ये भी होता है कि उससे हमें अच्छी पैदावार मिलती है और हमें एक अच्छा मुनाफा मिलता है। कितने समय में आप मिट्टी की जांच करवाते हैं? हर 3 साल में हमें मिट्टी की जांच करवाते रहनी पड़ती है। जी, और ये जानकारी आप कहाँ से लेते हैं कि अब आपको मिट्टी की जांच करवानी है? मिट्टी के कौन खेत में किस कोने से आपको मिट्टी लेकर जानी है? कितना बड़ा आपको गड्ढा खोदना है? ये हमें किसी विज्ञान केंद्र से पता करना पड़ता है कि हमें अब हमारी मिट्टी की जांच होने हम कितनी मिट्टी कितने हिसाब से निकाली जाए खेतों से। जी। तो हमें बताते हैं आप इस हिसाब से इस मिट्टी निकालिए। हम उस हिसाब से हर खेत से उतनी मिट्टी हम वहाँ किसी विभाग केंद्र लेके जाते हैं जो कि हमें टेस्ट करके बताते हैं कि आपकी मिट्टी आपकी इस खेत में इतनी इस चीज़ की कमी है, आप इसमें ये चीज़ डालिए, आपकी पैदावार इससे अच्छी होगी। जी चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। बैठिए आप। तो कितने किसान भाई हमारे जागरूक हो गए हैं। अब ये ध्यान में आ गया इनको कि जितना हमें हमारा ख्याल रखना है उतना ही हमें मिट्टी का ख्याल भी रखना है। खड़े होइए। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सुमित गुणवंत है। हाँ। मैं दोगड़ा नैनीताल का रहने वाला हूँ। सुमित जी, आप युवा हैं, आपको तो जानकारी होती होगी और आप अपने घर वालों को भी देते होंगे। किस तरह से आप अपनी मिट्टी का ख्याल रखते हैं? जिस प्रकार हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं उसी प्रकार हमें अपनी मिट्टी की भी जांच समय पे करानी पड़ती है। अब पहले क्या होता था कि हम क्या करते थे कि जैसे अपने खेतों में किसी ने बोला कि ये खाद की कमी है, हमने कहा फसल अच्छी नहीं हुई तो हमने बाल्टी में भरा या किसी ने भरा तो हमने छिड़क दिया। हमें पता नहीं कि उसको किस मात्रा में डालना है, कितना डालना है, उसमें क्या कमी है। फिर हमने अगली बार वैसा ही किया तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ पोषक तत्व तो बैलेंस हो गए, कुछ क्या हुआ अनबैलेंस हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद फसल हमारी बेकार होनी हो जाएगी और क्या होगी, उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी या जैसे उसमें जीवाणु होते हैं वो खत्म हो जाती है। तो फिर यहाँ पर क्या बोलते हो, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा हमें प्रशिक्षण दिया गया। यहाँ पर आते भी हैं और वहाँ भी जानकारी दी गई और हमारे ये प्रशिक्षण देते हैं हमारे गोविंद बल्लभ पलड़िया। तो इनने भी हमें समय समय पर जानकारी दी
कि हमें मृदा की जांच करानी चाहिए, ऐसे भी हमें मतलब असंतुलित मात्रा में कुछ भी नहीं उसमें डालना चाहिए। तो फिर हमने उसमें इसकी जांच करवाई कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, करीब 3 वर्षों के अंदर करानी पड़ती है। तो उससे फिर हमें पता चला कि इसमें किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की नहीं है। तो फिर हमने समय समय पर उसके हिसाब से खाद, मतलब अपने जो खाद उर्वरक डालते हैं या जो हम वो सूक्ष्म जीवाणुओं की वो होती है कमी, तो उसकी पूर्ति करी। तो उससे फसल की मतलब पैदावार में काफ़ी अंतर आया। जी चलिए, बहुत अच्छा। हमारे युवा भी कितने जागरूक हो गए हैं, समय समय पर अपने मिट्टी की जांच करवाते हैं। अपने खेत की मिट्टी जो है कहीं ना कहीं कह दिया जाए कि कृषि विज्ञान केंद्र से जो हमारे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, वो समय समय पर किसानों के बीच आते हैं। और भी यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? किशन जी जिना, ग्राम दोगड़ा, विकास खंड भीमताल, जिला नैनीताल। अच्छा किशन जी, मिट्टी की जांच करवाए बिना ही खेती करते हैं या मिट्टी की जांच करवाई है? मिट्टी की जांच तो करानी पड़ती है मैडम। क्यों करानी पड़ती है? क्या इसमें कई बार हर फसल में जैसे ये देविया बता आ जाती है, तमाम खेत बह जाते हैं। हमने जो उसमें खाद पानी वाला यूरिया, DAP, जो गोबर की खाद जो भी डालते हैं वो सारी बह के नदी में मिल जाता है। क्या कहते हैं, इसलिए हमको समय समय पर उसकी जांच करानी पड़ती है कि इसमें हमको क्या कहते हैं क्या क्या करना है, क्या कहते हैं कितनी खाद की ज़रूरत है, कितनी यूरिया की ज़रूरत है, DAP की ज़रूरत है या गोबर के खाद की ज़रूरत है, और कौन सा बीज इसमें इस्तेमाल किया जाए। जी जी, इस प्रकार का है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। बैठिए आप। तो किशन जी का कहना है कि अगर मिट्टी की जांच नहीं करवाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मिट्टी जो है पूरी तरह खत्म हो जाएगी और फिर हम कहेंगे कि इसमें ज़मीन में ऐसा क्या हो गया है कि ये अच्छी फसल या अच्छी पैदावार नहीं हो रही है। तो आज की चौपाल चर्चा में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद सभी किसान भाइयों का बहुत स्वागत। चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं कि मिट्टी की जांच कितना जरूरी है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती दुर्गा देवी, ग्राम सभा दोगड़ा। दुर्गा जी, घर के कामकाज के साथ साथ आपको ये जानकारी है कि आपकी मिट्टी की जांच होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। हमारे कृषि विभाग द्वारा हमारी मिट्टी की जांच होती है, मृदा प्रशिक्षण कार्ड मिलता है हमको एक। उसी के द्वारा हमको पता चलता है कि किस मात्रा में हमें खाद डालनी है, किस मात्रा में हमें खेत में बीज डालना है। और ये जानकारी लेने के बाद अब आपको क्या लगता है फसल कैसी होती है? हाँ, उसी के अनुसार हम खाद बीज बोते हैं, डालते हैं खेतों में। उससे हमको
काफ़ी अच्छा वो मिलता है, फसल में मुनाफा मिलता है। पहले के मुकाबले क्या कहेंगे, अब फसल और पैदावार अच्छी हो रही है? अच्छी हो रही है, हाँ। हाँ। तो आपको मालूम है आपके खेत में कितनी खाद डालनी है, कितना यूरिया डालना है, रासायनिक चीजों का प्रयोग नहीं करना है? हाँ, इतना तो हमें अच्छे से अभी जानकारी नहीं है किस मात्रा पे डालनी है, लेकिन उसके कार्ड के अनुसार हम जो हमको मृदा प्रिसिशन कार्ड मिला है उसके अनुसार हम खाद बीज डाल देते हैं खेत में। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। उस कार्ड के अनुसार तमाम चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब आपको दिखाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड किससे जुड़ी हुई एक स्पेशल रिपोर्ट। अच्छी फसल के लिए मिट्टी का बेहतर होना जरूरी है। मिट्टी खेत और फसलों की जान होती है, इसीलिए आपको फसल बुआई से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करानी चाहिए। इसके लिए सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड नाम से योजना भी चलाई हुई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। मिट्टी की जांच कराने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने से आपको अपने खेत की मिट्टी की कमजोरियों का पता चलता है। साथ ही ये भी पता लगता है कि खेत के लिए कौन सी फसल लगाना ठीक रहेगा। खेत में कितने उर्वरक की जरूरत होगी, इसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है। मिट्टी की जांच करवाने से मिट्टी में मौजूद कमियों का आप समय पर सही इलाज भी कर सकते हैं। वहीं अगर पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो फसलों की अच्छी पैदावार के लिए पोषक तत्व प्रबंधन पर ध्यान देना भी जरूरी है। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए मुख्य रूप से 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। सभी पोषक तत्वों को खाद और उर्वरक द्वारा मिट्टी में डाला जाता है। खाद और उर्वरक की मात्रा फसल की किस्म, भूमि की दशा और मिट्टी में नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। अधिक उपज और भूमि की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए हरी खाद या गोबर या कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी खाद के लिए सनई या ढैंचे का इस्तेमाल किया गया हो तो नाइट्रोजन की मात्रा कम की जा सकती है, क्योंकि सनई या ढैंचे से लगभग 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मिलती है। इस तरह फसलों में पोषक तत्वों का संतुलित इस्तेमाल करके न सिर्फ ज्यादा पैदावार ली जा सकती है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बनाए रखा जा सकता है। मिट्टी की जांच से कितने फायदे हो सकते हैं, चर्चा शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी, खड़े होइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन सिंह बोला, ग्राम सभा दोगड़ा का रहने वाला। मिट्टी की जांच हो गई आपकी? हाँ, 2 बार करा चुके हैं। हाँ। और उसी से हम अगले फसल चक्र को लेते हैं। जी, ये अब आप मुझे बताइए, जब आपने 2 बार जांच करवा ली है तो ये जांच करवाने के लिए आप कहाँ जाता है? ये ब्लॉक जाता है, यही से हम के लोग आते हैं, वो हम प्रस्तुत कर देते हैं। हाँ। उसी अनुसार हम लैब को भेजते हैं। उनके पैदावार कैसी है अब पैदावार बढ़िया होती है और अच्छी होती है पहले के मुकाबले। अब उसमें हमें ये पता नहीं रहता कि किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ की उसमें कमी नहीं है। हाँ। ये अब उस कार्ड को देख कर हम सारा फार्मूला देख कर काम कर लेते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। यानी कि फॉर्मूला देखकर समझ में आ जाता है कि हमारे मिट्टी में क्या क्या जरूरत है और क्या नहीं है। एक अम्मा जी हमारे साथ बैठी हुई है। हाँ जी, दादी माँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंदी देवी है। नेगी है वैसे। हाँ। और क्या कहते हैं, धान लगाते हैं, हम फसल बोते हैं, लेकिन गेहूँ बोते हैं, धान बोते हैं, होते हैं, ये साग सब्जी बोते हैं, लेकिन उसमें कीड़ा खा जाता है। अच्छा, मिट्टी की जांच करवाते कि नहीं करवाते? इसलिए तो हमने जांच करना है उसमें। अच्छा, उसके अभी जांच करवाना है आपको? अभी जांच जब भी कराओगे फिर भी कराओगे, अब भी कराओ फिर भी कराओगे, जब भी कराओगे। चलिए, आपकी मर्जी। ठीक है। नेगी जी का कहना है कि फल सब्जियां सब कुछ बोती हैं और उनको मिट्टी की जांच भी करवानी है। तो उसके लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम कि अगर उनको मिट्टी की जांच करवानी है तो वो किससे बात करें और कहाँ जाकर अपनी मिट्टी की जांच करवाएं? मिट्टी की जांच करने के लिए इनको कृषि विभाग में जाना पड़ेगा, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मोबाइल टीम्स भी होती हैं हमारे यहाँ पे। हाँ। कृषि विभाग की अपनी अपनी मोबाइल टीम होती है, वो लोग आते हैं यहाँ पे मिट्टी के सैंपल लेने, बताने, सैंपलिंग करने इनको। लेकिन उनके पास जाना पड़ेगा। कृषि निवेश केंद्र होते हैं या कृषि विभाग के ऑफिस होते हैं, बहुत सारे होते हैं हर जगह। और मोबाइल टीम अब आ गई है हमारे कृषि विभाग में, तो वो लोग आते हैं, सैंपल लेते हैं, बताते हैं आपका कार्ड बना नहीं बना चेक करते हैं उस लोग बीच बीच में आकर के। तो वो लोग आराम से स्वास्थ्य कार्ड बन जाएगा इनका, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए, जो लोग आप तक नहीं पहुंच पाते हैं या आप उनके घर तक, वो घर छूट जाता है, तो कैसे जानकारी जुटाते हैं? जैसे नेगी जी की उम्र बहुत ज्यादा है, उन्होंने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है, तो आप
आज की चौपाल चर्चा के माध्यम से आपको जानकारी मिली, तो ऐसे घरों तक आप कैसे पहुंचते हैं? हम लोग जैसे आज ये मैडम मिली हैं जो बुढ़िया जो लेडी हैं, बूढ़ी औरत हैं, तो इनसे जैसे इन्होंने आज बताया, हम इनसे नंबर ले लेंगे इनका मोबाइल, क्योंकि ये तो जा तो सकती नहीं है। इनको इनके घर में हम लोग किसी कृषि विभाग वालों को बता के, जैसे जो मोबाइल टीम है जो हमारे कॉन्टैक्ट में, उनको भेज के हम लोग इनकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन सैंपलिंग वगैरह है वो लोग आके खुद ले भी लेते हैं, बताते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके वहाँ भी आया जा सकता है। जो लोग नहीं जाते वो लोग यहाँ आके करते हैं। और एक इफको संस्था है, जैसे अगर यहाँ पे करना है ना इनको सबका, जैसे 50 किसान है, 100 किसान है, वो लोग ग्रुप में करते हैं। मैंने यहाँ भी बहुत बार बताया और किसानों को बताती भी हूँ। जो इफको हमारी कंपनी है वो पूरे जैसे 50 लोगों का कराना है या 100 लोगों का कराना है, ग्रुप में करती हैं वो। तो सैंपल वैम्पल लेने वो आएंगी, बताएंगी, इनकी उसी समय इनको सैंपलिंग वगैरह ले करके अपने मिट्टी के नमूने को नाम पता पूरा डिटेल यहाँ का जाएगा और वो लोग ले जाते हैं और फिर वो टेस्टिंग करके रिपोर्ट इनको दे देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। तो जिन किसान भाइयों को नहीं मालूम है वो किसान भाई चौपाल चर्चा के माध्यम से जानकारी लेते हैं और यहाँ जब वैज्ञानिक आते हैं, डॉक्टर बैठते हैं, तो इनसे सीधा इनका कांटेक्ट हो जाता है। वैसे हमारे डॉक्टर वैज्ञानिक इनके घर तक भी पहुँचते हैं। जी खिड़ोई, आप क्या नाम है आपका? श्रीमती इंदिरा जी। ना इंदिरा जी, आपने मिट्टी की जांच करवाई? हाँ, कराई है। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली कि मिट्टी की जांच करवानी होती है? कृषि विभाग से, वहाँ हमारे गांव में आए थे ना ऊपर। हाँ, तब कराई। आपके घर भी आता है? हाँ, जानकारी आए थे। हाँ, हाँ, कृषि विभाग वाले खूब आते हैं। मैं तो यहाँ पर जरा यहीं पर जॉब। अच्छा, खूब आते हैं, समय समय पर आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मिट्टी की जांच करवाने के बाद अब पैदावार कितनी होती है? पैदावार आजकल तो हो ही जा रही है, मतलब धीरे धीरे, और उसके बाद जरा फसलों में वो लग जा रहा। हाँ। और धनिया बोया था, धनिया में की अच्छा कीट लग जाते हैं। ठीक है, तो आप दवाई बताई है अभी मैम ने बताया, ये मैडम ने। हाँ। यही वाली दवाई डालते हैं, फरमार क्या कहते हैं। मैं तो यहीं पर काम करती हूँ इनके साथ। आप कृषि विज्ञान केंद्र खुद जाती हैं या ये मैडम सर जो है आपके घर आते हैं? ना घर आए हैं, अच्छा। ऐसे ही जैसे आप आए हो ऐसे हाँ। ही आते हैं। अरे क्या बात है, आते हैं ऐसे भुट्टे लगाते हैं उसकी भी। अच्छा, फसल बोने के बाद में ये लोग चेक करने आते हैं कि आपकी फसल कैसी? चेक करते हैं। अच्छा, हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी। और बैठ जाइए आप। तो कितना अच्छा लगता है ये सुनकर, और ये सीधी चौपाल जो है आपके घर तक पहुंच रही। तो अब भी समझिए कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टरों की भूमिका देखिए। किसान जो पहाड़ों में रहते हैं उनके घर जाना, समय समय पर जाना, जानकारी लेना, और अगर कहीं समस्याएं हैं तो सीधा समाधान करना। तालियां भाई हमारे वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, और जितने भी तमाम अधिकारी हैं उनके लिए कि वो पूरी तरह यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और किसानों की मदद कर रहे हैं, आय दोगुनी कर रहे हैं। यही तो सरकार चाहती है कि हमें किसानों के डोर तक जाना है। आज की चौपाल चर्चा पहाड़ों से, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से जुड़ी हुई थी, मिट्टी की जांच से जुड़ी हुई थी, और हमें ये जानकर अच्छा लगा कि हमारे सभी किसान भाई जागरूक हैं। तो इजाजत चाहूंगी, नमस्कार।